देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम पुष्कर का बड़ा बयान सामने आया है। बोर्ड को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। बोर्ड के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। सभी की बातों को सुनकर ही इसको लेकर आगे फैसला किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि सभी की बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। बोर्ड के लिए हाई पावर कमेटी जो है वो गठित की जाएगी। कि हम तो साधु संतों से जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया है मुख्य सेवक के रूप में, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि अगर कहीं पर बहुत सारे मेरे को प्रतिनिधि मंडल, बहुत सारे हमारे पुरोहित, पंडे और रावल, उनके विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले हैं और मैंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कि पहले उनको जो भी परेशानियां रही होंगी एक्ट को लेकर, जो दुविधा है, हमने कहा है कि हम सारी दुविधा को दूर करेंगे और उसके लिए हमने बोर्ड को वहीं पर स्थगित किया है और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी सबकी बात सुनेगी और कमेटी बात सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उसका हम निराकरण करेंगे। और कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीका का विरोध बार बार हो रहा है, ये कहा जाए कि अब फिलहाल के लिए कुछ थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीएम खुद अभी कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए इसे स्थगित किया गया है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी और धामों में उनका आंदोलन लगातार बना हुआ है और उसके बाद भी वो सरकार से लगातार ये बात कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, मंदिरों को उससे सीधे तौर पर बाहर निकाला जाए, तो लाजमी है कि समझा जा सकता है सरकार दबाव में है। मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को स्थगित किया गया है। एक मांग इसमें जो पुरोहित कर रहे हैं वो सबसे बड़ी मांग है, भंग करने की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो भी उनकी बातें हैं, जो उनके सुझाव हैं, जो भी उनकी शंकाएं हैं, उनको दूर किया जाएगा और इसके लिए हाई पावर कमेटी के जरिए तमाम सारे जो विवाद खड़े हो रहे हैं, जो भी बिंदु जिनको लेकर उनकी आपत्ति है, उनका हल निकाला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया है, बाकायदा विधानसभा में उसे लाया गया है, कानून बनाया गया और उसके तहत एक देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया, तो फिलहाल स्थगित उसे जरूर किया गया। उम्मीद है कि तीर्थ पुरोहित इस बात को समझेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, लेकिन फिलहाल अभी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से वो क्या चाह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं उनकी आ रही हैं, लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है और उन्होंने पहले भी सरकार से कहा था कि 15 अगस्त तक उनकी मांग को लेकर सकारात्मक रूप सरकार का नहीं दिखता है तो उसके बाद वो अपने आंदोलन को तेज करेंगे और यहां तक कि गांव-गांव जाकर जन आंदोलन के तौर पर जनता का समर्थन भी जुटाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा सरकार की तरफ से जब एक पहल की गई है और मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि स्थगित फिलहाल उसको किया गया है, तो ऐसे में लगता है कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका गुस्सा थोड़ा कम होगा, उनकी नाराजगी थोड़ा सा कम होगी और फिलहाल वो भी सरकार की इस पहल का स्वागत करेंगे कि सरकार ने अगर इस दिशा में कोई पहल एक शुरुआत की है तो कम से कम वो भी आगे आएंगे, अपने सुझाव देंगे। लेकिन ये अलग बात होगी कि जो तीर्थ पुरोहितों का पूरा महापंचायत है वो इस पर क्या फैसला आगे लेती है, सरकार के इस रुख से वो कितना सहमत हो पाती है, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कुलदीप।